नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अतुलनीय भारत पर। आज हम बात करने वाले हैं सौरमंडल के बारे में। जी हाँ, सौरमंडल, सोलर सिस्टम के बारे में हम जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में और जानेंगे अदर प्लेनेट के बारे में और बहुत सारे ग्रहों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सौरमंडल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें तो सौरमंडल प्रणाली की खोज पोलैंड के निवासी कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। कोपरनिकस का जन्म 19 फरवरी 1473 को पोलैंड में हुआ था। कोपरनिकस प्रसिद्ध खगोल शास्त्री व गणितज्ञ थे। उन्होंने ही यह क्रांतिकारी सूत्र दिया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष का केंद्र नहीं है। इससे पहले संपूर्ण विश्व में पृथ्वी को ही अंतरिक्ष का केंद्र माना जाता था, जबकि अंतरिक्ष का केंद्र सूर्य है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्याओं की अगर हम बात करें तो वर्तमान में 8 ग्रह हैं। इनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह शामिल है। ग्रह अपने क्रमिक गति के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ग्रहों की इन गतियों का नियम का प्रतिपादन योहानस केपलर के द्वारा किया गया। योहानस केपलर महान ज्योतिष और जर्मन खगोल शास्त्री थे। इनके द्वारा ही ग्रहों की गति का नियम दिया गया था। सूर्य सन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सूर्य की केंद्र का तापमान 15,000 सेल्सियस के आसपास है। सूर्य की सतह का तापमान 6,000 सेल्सियस है। सूर्य की बाहरी परत, जिसे किरीट या कोरोना कहा जाता है, सूर्य की दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य की का संघटक हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, जो हाइड्रोजन और हीलियम में लगातार हो रही है। इसी के कारण सूर्य लगातार प्रकाशमान है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 3 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के नज़दीक सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। बुध ग्रह के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें तो यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। बुध ग्रह को मरकरी भी कहा जाता है। यह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। बुध ग्रह की एक और प्रमुख विशेषता यह है कि इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें तो शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे अधिक चमकीला ग्रह और सबसे अधिक गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह को माना जाता है। बिना उपग्रह वाला ग्रह भी शुक्र और बुध ग्रह को माना जाता है। बुध के ही समान शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। सबसे धीमी गति से परिक्रमण गति करने वाला ग्रह भी शुक्र ग्रह को माना जाता है। पृथ्वी की विपरीत दिशा, पूर्व से पश्चिम की दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रहों में सूर्य और अरुण ग्रह दोनों शामिल है। जी हाँ, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण गति करती है, वहीं शुक्र और अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं। पृथ्वी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात करें तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या मापने का श्रेय इरोटोस्थनीज नामक वैज्ञानिक को दिया जाता है। जी हाँ, उन्होंने ही सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को मापा था और उन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी
अपने अक्षांश पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रहों की अगर हम बात करें तो शुक्र और मंगल ग्रह पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह हैं। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा को माना जाता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारे की अगर हम बात करें तो वह सूर्य को माना जाता है। पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को माना जाता है। मंगल ग्रह के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की ही समान प्रकृति वाला दूसरा अन्य ग्रह मंगल ग्रह है, मगर मंगल ग्रह पर पानी की उपस्थिति नहीं होने के कारण और ऑक्सीजन के नहीं होने के कारण अभी वर्तमान में जीवन संभव नहीं है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। इन उपग्रहों के नाम फोबोस और डिमोस उपग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें तो यह सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह माना जाता है। बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है। जी हाँ, सौर मंडल में विद्यमान सभी ग्रहों में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति को माना जाता है। इसके 67 उपग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह भी कहा जाता है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गनीमेड बृहस्पति ग्रह पर ही स्थित है। सबसे तेज गति से भ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति ग्रह को माना जाता है। क्षुद्र ग्रह स्थित है। बृहस्पति और मंगल ग्रह की बीच की कक्षाओं में क्षुद्र ग्रह स्थित है। क्षुद्र ग्रह वह छोटे ग्रह है या पत्थर के वह विशाल टुकड़े हैं जो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच मिलते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। शनि ग्रह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें तो शनि ग्रह सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह माना जाता है। शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है और शनि के उपग्रहों की संख्या 87 मानी जाती है। शनि ग्रह के ऊपर वलय हैं। इन वलयों की संख्या 7 मानी जाती है। शनि ग्रह के इन वलयों या रिंग्स की खोज गैलीलियो गैली ने 1610 में अपनी दूरबीन की सहायता से खोजा था। अरुण ग्रह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों की अगर हम बात करें तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण ग्रह का एक अन्य नाम यूरेनस ग्रह भी माना जाता है। सर्वाधिक गैसों से घिरा होने के कारण यहाँ गैसों का अंबार है। अरुण ग्रह पर पृथ्वी की विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह भी अरुण ग्रह को माना जाता है। यह भी शुक्र के समान पृथ्वी से विपरीत दिशा में परिक्रमा लगाता है। वरुण ग्रह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें तो यह सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह माना जाता है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह को माना जाता है। इसका तापमान अन्य ग्रहों में सबसे कम माना जाता है। व्यास के आधार पर वरुण ग्रह को सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। इस ग्रह का रंग हल्का नीला माना जाता है जो पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के समान दिखाई पड़ता है, पर यह पृथ्वी से ज़्यादा नीला दिखाई देता है। चंद्रमा मून के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें तो यह पृथ्वी का उपग्रह माना जाता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग
1.3 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में करता है। सी ऑफ ट्रांस इक्वलिटी नामक पर्वत चंद्रमा पर स्थित है। जी हाँ, सी ऑफ ट्रांस इक्वलिटी पर्वत है जो कि चंद्रमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई हिमालय से लगभग 3 गुना है। अन्य तथ्यों की अगर हम बात करें, सौरमंडल से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो सौरमंडल का सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार को माना जाता है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर के आसपास होती हैं। भू स्थिर उपग्रह होते हैं जिन्हें रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष की कक्षाओं में भेजा जाता है, जो सूचनाएं और एकत्रित करते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस क्षुद्र ग्रह को माना जाता है। पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। यही 6 घंटे 365 दिन 4 सालों में 366 दिन हो जाते हैं। यही कारण है कि 4 सालों में एक बार लीप ईयर आता है जिसमें 366 दिन होते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई अन्य वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।